नमस्कार दोस्तों, प्रलय टीवी के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के एक बेहद बीमार मानसिकता वाले नेता से, जिनका नाम है कमलनाथ। अपनी जिहादी बयानों और वामपंथी सोच से हमेशा विवादों में रहने वाले कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के एक उद्योगपति खानदान में हुआ था। कमलनाथ ने अपनी स्कूली पढ़ाई देहरादून के स्कूल से की, जहां उनका परिचय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से हुआ। यहीं से कमलनाथ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शुरुआत में कांग्रेस के छोटे मोटे काम संभालने के बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस का टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। छिंदवाड़ा से कई बार सांसद रहते हुए कमलनाथ ने 1991 में पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद भी संभाला। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी। मध्य प्रदेश में अपना अच्छा खासा दबदबा बनाने के बाद उन्होंने 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन 15 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। कमलनाथ ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में भारत विरोधी शक्तियों का जमकर समर्थन किया। लगभग सभी कांग्रेस नेताओं की तरह कमलनाथ में भी इस्लामिक मानसिकता और हिंदुत्व के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। देश विरोधी कामों के सारे हथकंडे अपनाते हुए कमलनाथ कई बार अपने कट्टर वामपंथी होने का सबूत भी दे चुके हैं। इसी के साथ ही कमलनाथ भ्रष्टाचार के मामलों में भी नंबर 1 पर है। एक जानकारी के अनुसार कमलनाथ के पास 2.73 अरब करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2018 में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में तेजी से वामपंथी गतिविधियों की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के धर्म के कॉलम में हिंदू नहीं लिखने की सलाह देने वाले कमलनाथ का नाम 1984 के सिख दंगों में ही प्रमुखता से लिया जाता है। बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख दंगे भड़क गए थे। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके अंगरक्षक ही थे और दोनों ही अंगरक्षक सिख थे, जिसके बाद देश में लोग सिखों के खिलाफ काफ़ी भड़क गए थे। इस घटना के बाद देश में खून की होली खेली गई। माना जाता है कि इन दंगों में 5000 लोगों की मौत हो गई थी। अकेले दिल्ली में करीब 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दंगों के बाद सीबीआई ने कहा था कि ये दंगे कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलकर कराए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। उनका ये बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सिखों के गुस्से की वजह से ये था कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का आदेश दिया था। इस दौरान मंदिर में घुसे सभी विद्रोहियों को मार दिया गया था, जो कि ज़्यादातर सिख ही थे। इन सभी हत्यारों से लैस विरोधियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। इस पूरे दंगे की जांच के लिए बनी नानावटी समिति ने कमलनाथ को इस दंगे का मुख्य आरोपी माना था। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के कारण कमलनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि काफ़ी स्वाभाविक सी बात है। 2018 चुनाव के बाद कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने का कई सिख संगठनों ने तगड़ा विरोध किया था। दोस्तों, अपनी वामपंथी विचारधारा के चलते कमलनाथ ने अपने 15 महीने के शासनकाल में भ्रष्टाचार को भी जमकर अंजाम दिया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर का इतना ज़बरदस्त घोटाला किया, जिसके कारण उन्होंने भाजपा और अन्य प्रतिद्वंदियों से जमकर आलोचना झेलनी पड़ी। कांग्रेस के इस कलंकी नेता ने कई सारे काम किए हैं, जिनके बारे में बात करनी ही बेमानी है। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ एक दलित महिला उम्मीदवार के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर बैठे, जिसके कारण उनके पूरे राजनीतिक करियर पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल कमलनाथ जैसे कई कांग्रेस नेता इस देश में मौजूद हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भारत और हिंदुओं की खिलाफत करना ही है। खैर, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव चल रहे हैं, जिसके नतीजे
भी बहुत जल्द सबके सामने होंगे। और देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रदेश की जनता इस कलंकी नेता को किस तरह का सबक सिखाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।